ओके, तो हम प्रेफरेंस शेयर्स देख रहे थे। तो हमने आपसे ये कहा था कि प्रेफरेंस शेयर्स आपके इक्विटी शेयर्स जैसे ही होते हैं, एक और फॉर्म ऑफ शेयर्स ही है, बट यहाँ पर जो इक्विटी शेयर्स को हम कहते हैं कि वो ओनर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट दी ओनर शेयर्स, ठीक है। साथ ही साथ प्रेफरेंस शेयर्स को क्या किसी भी तरीके की वोटिंग राइट नहीं होती है, बट प्रेफरेंस शेयर्स को कुछ प्रेफरेंसेस मिलती हैं, दैट इज़ वाई उनका नाम प्रेफरेंस शेयर्स बोला गया है। और उनकी प्रेफरेंस क्या होती है? सबसे पहली प्रेफरेंस ये होती है कि उन्हें एक रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक। दूसरा जो प्रेफरेंस होता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, पहले प्रेफरेंस शेयर्स को वाइंड अप किया जाता है, देन इक्विटी शेयर्स को वाइंड अप किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एलिजिबल टू गेट अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ऑन देयर शेयर होल्डिंग एंड दैट टू बिफोर पेइंग एनी डिविडेंड टू इक्विटी शेयर्स। और यही चीज़ होती है डिविडेंड पेमेंट के टाइम। अगर आपके इक्विटी शेयर्स को कुछ पेमेंट करना है डिविडेंड का, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप उसमें प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट करोगे। उसके बाद अगर डिविडेंड के लिए अमाउंट बचता है तो इक्विटी शेयर्स को पेमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इन एडिशन टू दिस दी शेयर होल्डर्स आर पेड बैक देयर कैपिटल अमाउंट बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर। तो पेड बैक देयर कैपिटल अमाउंट का मतलब एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अप, जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अमाउंट दे रही होती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिबेंचर्स। अब ये डिबेंचर्स क्या हैं? अ डिबेंचर इज अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ कंपनी फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड, ठीक है। इट्स अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, इस चीज़ को याद रखिएगा। इट रिप्रेजेंट डेप्ट कैपिटल एंड होल्डर्स ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी हु पजेस नो वोटिंग राइट। जैसे कि आपको पता है कि डिबेंचर्स क्या है, एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, और इसमें क्या है, आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं। और जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता, उसी तरह डिबेंचर्स को भी कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। और जो डिबेंचर्स होते हैं उन्हें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है बाय द कंपनी फॉर देयर डिबेंचर्स, है ना। डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी के द्वारा एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है विद द टाइम, ठीक है। इज पेड इरेलीवेंट ऑफ द वेदर द प्रॉफिट अर्नड और नॉट बाय द कंपनी। सबसे बड़ी बात यही है कि डिबेंचर्स होल्डर्स को कोई लेना देना नहीं होता कि कंपनी में प्रॉफिट हो या ना हो, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को जो इंटरेस्ट मिलना होता है वो उनको मिलता ही मिलता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कंपनी में प्रॉफिट अकर हो या ना हो, ठीक है।